हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस ट्यूटोरियल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, द आर्गुमेंट ऑफ -3 आयोटा इनटू मॉडुलस ऑफ 5 - 13 आयोटा इज। अब चार ऑप्शन है, कौन सा करें नहीं बता भैया। पहले आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है, रखा है हम पास दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर z इज -3 आयोटा इनटू में मॉडुलस ऑफ 5 - 3 13 आयोटा। ठीक है भैया, हाँ भैया ठीक है। अब इसका हमें क्या बताना है, इसका हमें बताना है आर्गुमेंट। इसका क्या बताना है, देन हमें बता दूं भैया आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है भैया, जेड का आर्गुमेंट हमें बताना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस है तो इसको आप देख लीजिए, a प्लस आयोटा b मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका अगर हम मॉडुलस देखते थे ये होता है मेरे पास में √(a² प्लस में b²। ठीक है, पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b और इसके अगर मैं क्या लिखना चाहूँ, पोलर फॉर्म लिखना चाहूँ। क्या भैया, पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म का आपको ध्यान रखना है, ये होती है मेरे पास में r cos थीटा प्लस में आयोटा इंटू में r sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये r है ना, इसको ध्यान रखना, ये होता है मेरे पास में मॉडुलस ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, जो कि हमने निकाल रहे हैं ऊपर, और थीटा है ना, यही हमारे पास क्या है भैया, ये थीटा है तो हमें निकालना है, यही आर्गुमेंट है। ठीक है, और आपकी बात और पता होनी चाहिए, cos थीटा है, अगर आप वो cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो cos थीटा आप कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे cos थीटा को b/r करके, और जो sin थीटा उसको निकालेंगे आप a/r करके। इसको b/r करेंगे sin थीटा को, और cos थीटा को a/r। क्यों भैया, देखिए सिंपल समझिए, ये आयोटा वाला पार्ट है ना, तो आयोटा के पास क्या है, b है, तो इसलिए यहाँ पे b आएगा, और cos थीटा के पास रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या कुछ नहीं है तो a है ना, तो a आएगा। इस तरह से आप इसको याद रख सकती हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करती है। हमारे पास क्या हो जाएगा भैया, अगर मैं यहाँ से मॉडुलस ऑफ वो निकाल लेता हूँ तो मॉडुलस हो जाएगा 5 - 13 आयोटा। इसका मॉडुलस सॉल्व कर लेते हैं, पहले √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 13 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा बस में √194 का। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ पर जेड निकालना, तो जेड क्या हो जाएगा, -3 इंटू आयोटा इंटू में √194। ये हो गया मेरे पास में -3 इंटू 194 का रूट आयोटा। क्लियर आता है, बिल्कुल क्लियर भैया। अब क्या करना है, हमने पोलर फॉर्म तो देख ली, तो हम सीधे क्या निकालेंगे, cos थीटा sin थीटा, क्योंकि हमें थीटा आर्गुमेंट निकालना है। हाँ भैया, तो cos थीटा ऐसे क्या आएगा हमारे पास, ए से अगर मैं कंपेयर करूँ तो ए मेरे पास कितना है यहाँ पर, अगर इससे आप देखेंगे तो सिर्फ आयोटा वाला पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट कुछ नहीं है। तो इसको लिखेंगे हम 0 माइनस में 3 √194 आयोटा। तो a प्लस आयोटा b से आप कंपेयर करेंगे, आयोटा वाला आयोटा गया तो b यहाँ बस कितना है, माइनस के ये वाला पूरा, और ये बस 0 है। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 में मॉडुलस ऑफ, मतलब कि r क्या है, मॉडुलस ऑफ हुआ है, तो ये बस r है, ध्यान रखना। ये कितना है, √194, इसको हमने सॉल्व करके तो 0 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो थीटा मेरे पास कितना हो सकता है, या तो थीटा मेरे पास माइनस के π/2 होगा, या फिर π/2 होगा, या फिर 3π/2 होगा। सिंपल कहें तो मल्टीपल से π/2 होगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं sin थीटा की बात कर लूँ तो ये हो जाएगा बस में b में बस कितना है, -3 √194। बिल्कुल हाँ, यही है भैया, तो -3 √194। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास ये r नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, r ये नहीं होगा, r हमारे पास क्या होगा, देखिए जी ये है हमारे पास z, तो z ये आया है। तो अगर मैं इसका क्या निकालूं, इसका अगर मैं मॉडुलस ऑफ z निकालूं, इसका अगर मैं मॉडुलस ऑफ z निकालूं तो ये बस क्या है, इमेजिनरी पार्ट ये है ना, इमेजिनरी पार्ट का आप स्क्वायर करोगे, उसका रूट करोगे तो सेम आपको मिलेगा, बस साइन यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 3 √194। ठीक है, ये बस r होगा। ठीक है, ये बस r होगा, इसको हम यहाँ यूज करके, तो यहाँ पर 3 √194 होगा, ऊपर वाला नहीं होगा। ठीक है, हमने सिर्फ ये वाला पोर्शन चूज किया है, मतलब इतना सिलेक्ट किया है, इतना ही हम सॉल्व किया है, हमें पूरा z निकाला है तो उसकी वैल्यू बस ये आएगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर आप बस क्या हो जाएगा, r की वैल्यू नीचे पुट करेंगे तो 3 √194 मल्टीप्लाई में, यहाँ से देखेंगे तो कट गया पूरा, बचेगा मेरे पास में -1। अब देखना आप sin थीटा -1 का होता है, sin थीटा -1 होता है जब मेरे पास थीटा क्या होता है, या तो थीटा मेरे पास -π/2 होता है, या फिर 3π/2 होता है। ठीक है, क्योंकि भैया देखिए -π/2 होगा तो उसका क्वाड्रेंट में आ गया फोर्थ वाले में, और 3π/2 होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, तो वहां पर दोनों साइड में बस साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कॉमन वैल्यू मुझे ये मिल रही है और एक ये मिल रही है। हाँ भैया, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो पास आर्गुमेंट होता है उसकी एक रेंज होती है। मैं बात करूँ जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह लो, सिंपल कह लो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये बस बिलोंग करता है भैया, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, बिलोंग करता है -π से ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होता है पाई पर। तो यहाँ से जो थीटा आएगा ना, वो आएगा सिर्फ और सिर्फ -π/2। 3π/2 भैया एक्सीड कर जाएगा पाई से, तो इसलिए अब जो आंसर है वो ये पास आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपसे क्लियर हो गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले टिल देन बाय बाय, टाटा।